चलिए हम आज भारत की मृदाओं के बारे में पढ़ते हैं। मृदा, भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर हम देखेंगे। देखिए मृदा में जलोढ़ मृदा, उसके बाद काले मृदा आते हैं, उसको देखिए लाल और पीली मृदा, उसको लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा और लवणीय मृदा और पीट मृदा और वन मृदा होता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। भारत के स्वादिष्ट क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा, जिसे कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा को ही काली मृदा के नाम से जाना जाता है और इसको हम कपास मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इस काली मृदा में अधिक मात्रा में कपास खेती की जाती है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? रेगुर मृदा हमारे सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। मालवा के पठार में किस मृदा का अधिकता है? तो मालवा के पठार में काली मृदा पाई जाती है। पीछे पढ़े थे काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, हम पहले ही बताए थे। पीला रंग का फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मृदा का मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? लेटराइट मुख्यतः हमारे केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यानी कि कह सकते हैं दक्षिणी भारत में पाया जाता है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों अनवर्बर होती जा रही है? लेटराइट मृदा में अगर लोहे की कमी हो जाती है तो उसमें जो है उर्वर शक्ति कम हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की कमी हो जाती है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो मृदा में मान लीजिए क्षारीयता ज़्यादा हो जाए, उसे कम करने के लिए क्या मिलेंगे? हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। लेटराइट मृदा भारत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मलाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। सबसे कम जलधारा क्षमता किस मृदा में होती है? तो सबसे कम जलधारा बलुई दोमट मिट्टी मृदा में होती है। पौधों को अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो पौधे को सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसल। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है चंबल की घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से होता है? अवर्ण नालिका अपरदन से। चाय बगाने के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मृदा चाय बगाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? दोमट मृदा में गाद, मृत्तिका व रेत पाया जाता है। सिल्ट, क्ले एंड सैंड। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो भारत की मृदा में जस्ता की कमी अधिक मात्रा में पाई जाती है।